हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेस ले रहे होंगे और क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए आज तक हमने बेटा क्या पढ़ा था। अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, रेशनल और इरेशनल नंबर। उसके बाद कल जो है हमने सेकंड एक्सरसाइज जो थी उसका 2.1 उसका बेसिक, नीचे से जो बेसिक था उसका लो लेवल से उसको पढ़ा था कि जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस तरह बनती है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के इक्वेशन बनती है, उसको मिला करके जो चीज़ें बनती है उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ा था। ठीक है बेटा, और कल हमने 2.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2 और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं या कुछ नॉलेज है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा क्या है, रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट्स एंड जीरोज, मतलब शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। मतलब किसी भी इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं और कॉफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज हमारे पास क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक द्विघात समीकरण है। हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है जो हमने क्या मान रखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड और देयर जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, और जिसके जीरोज कितने बेटा, अल्फा और बीटा हैं। समझ गए। चलिए देखिए तो इसका फर्स्ट क्या होता है, देन सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यांकों का योग। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा, शून्यांकों का योग इक्वल होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के मल्टीपल कितना है जो भी है उसका माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो भी है वो भी रखना है। अब देखो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा, हमने जीरोज माने थे, इन दोनों का क्या करना है, सम किया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। आगे देखो बेटा माइनस, और फिर देखो इधर बोला है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर देखोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी है। कितना है बेटा, बी, तो हमने बी पुट कर दिया, आगे माइनस लगा हुआ है। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, ए। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए हो गया है। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स। सेकंड देखिए बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, मतलब जीरो मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणनफल करने पर क्या आता है। देखो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट मतलब अचर राशि का गुणांक, अचर राशि का जो गुणांक होता है, जैसे इधर क्या है कांस्टेंट का वेरिएबल बेटा सी है, ठीक है ना। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम ऊपर निकाल ही चुके, कितना है बेटा, ए। तो सी अपॉन ए, सी तो क्या है कॉफिशिएंट का जो है, जो कॉफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट का कॉफिशिएंट है, और जो ये है हमारा ए, ये किसका कॉफिशिएंट है बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो इस तरह से जीरोज में और जो हमारे कॉफिशिएंट्स होते हैं उनमें ये रिलेशन होता है। आने वाले कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम इस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट एक चीज़ और है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो देखिए बेटा, इफ़ वी हैव सम ऑफ जीरोज, मतलब हमारे पास क्या है बेटा, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है। एंड मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, और शून्यांकों का गुणनफल भी हमें दिया गया हो। देन वी कैन फाइंड, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस मेथड, मतलब इन दोनों मेथड का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए बेटा। यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इस तरह से किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड तो बेटा, फर्स्ट वाला मेथड जो होता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन आएगा, उसको पुट करना है आंसर आ जाएगा, या अल्फा बीटा को पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड होता है बेटा फाइंड ए बी सी को फाइंड आउट करना है बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का यूज करके, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए का यूज करके ए बी सी को निकालना है। देन पुट इन ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल जीरो, देन वी गेट ए इक्वेशन। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को फाइंड आउट
कर सकते हैं। समझ गए बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको कर लेते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चेक रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। और इक्वेशन दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, जीरोज निकालने हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना, मतलब चेक भी करना है रिलेशन इक्वल है या नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। इधर सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, फैक्टर्स करने के लिए हम फर्स्ट वाला जो होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और कांस्टेंट के मल्टीपल का करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का, इसका 1 इसका 10, कितना होगा 10। अब 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि सम करने पर तो कितना आना चाहिए 7, और जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो 10 के टुकड़े करो बेटा, एक क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं हम, या फिर 5 मल्टीप्लाई 2। तो 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 10 और 1 इसमें नहीं आएगा, ये तो हो गया कैंसिल। तो क्या लगेंगे 5 और 2, कितना लेंगे बेटा 5 और 2। समझ गए। चलो देखो, इधर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इधर 5x और इधर ले लेंगे 2x और प्लस हो जाएगा 10 इक्वल 0। अब पेयर्स बना लेंगे बेटा, यहाँ पर दो दो को कॉमन ले लेंगे इसमें से। देखो इसमें x कॉमन आएगा, x कॉमन निकाला तो x बन जाए x बच गया, x बन जाए x किया तो 5 बच गया। ठीक है, प्लस इधर 2 कॉमन निकालोगे तो 2 बन जा 2, x बच गया और 2 5 जा 10 इक्वल 0। अब ये दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस 5 बाहर आ गया और इधर जो है क्या बचा, x बचा और प्लस का 2 बच गया इक्वल 0। अब जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल में रख देते हैं, x प्लस 5 इक्वल 0 और सिमिलर इसको x प्लस 2 इक्वल 0। तो यह क्या आ गया, x इक्वल आ गया बेटा -5। ठीक है, ठीक है, इसको बना देते हैं हम अल्फा। ये x इक्वल आ गया -2, इसको बना देते हैं हम बेटा बीटा। क्या बना देते हैं, बीटा। समझ गए। अब इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखिए, चेक करोगे तो चेक करने के लिए दो रिलेशन चेक करने पड़ते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस एंड दूसरा मल्टीपल ऑफ जीरोस। देखो फर्स्ट वाला चेक करते बेटा, क्या है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आना चाहिए -b/a। दोनों क्या वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है और c की वैल्यू कितनी है 10 है। अब पुट करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा -5 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। ओके, और इधर माइनस का b की वैल्यू कितनी है -7 x स्क्वायर का फैक्टर a कितना है 1 है। तो किधर देखो -7 इक्वल -7, मतलब ये जो हमारा है पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आया है। ठीक है, सेकंड चेक कर लीजिए बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल क्या आना चाहिए c/a आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कितना है -5 है, बीटा कितना है -2 है, इक्वल कितना आना चाहिए बेटा c का मान 10/1, मतलब 10 आना चाहिए। तो माइनस और माइनस प्लस का, तो 10 इक्वल कितना आ रहा है 10। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो जीरोज आए हैं, नंबर ऑफ जीरोज या जीरोज का जो वैल्यू आई है वो कैसी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चेक रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। और इक्वेशन कितनी दी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल दिया है हमें 0। इसके हमें क्या निकालने बेटा, जीरोज निकालने हैं और रिलेशन भी चेक करना है। ओके, चलिए देखिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। इधर सॉल्यूशन करोगे तो बेटा देखो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, इसमें क्या है एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, कौन एक्स स्क्वायर ओनली कांस्टेंट का है। तो देखो इसको करने के लिए क्या सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस इसको जो है √3 का हम क्या लिख लेते हैं होल स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि बेटा रूट का स्क्वायर करने पर वही सेम नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या एक फॉर्मूला बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कितना, जो फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी आता है और एक बार माइनस में ए माइनस बी आ जाता है। सिमिलर इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 3 और x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल 0। समझ गए। अब इनको फैक्टर्स के लिए अलग अलग वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेते हैं बेटा, इधर 0 के इक्वल, इधर x माइनस रूट 3 इक्वल 0। तो इधर से तो क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव अंडर रूट 3 आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव अंडर रूट 3 आ जाएगा। समझ गए। अब एक को बना देते हैं अल्फा और एक को बना देते हैं बीटा। समझ गए बेटा। अब इसको चेक करना है। चेक करने के लिए देखिए क्या करते हैं बेटा, चेक करने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए हमें, तो चेक करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है 0, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -3। ओके। अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू -√3, बीटा की वैल्यू +√3 इक्वल -b। अब यहाँ बेटा -0 है, 0/1 लिखोगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल कितना आ गया, 0। तो ये वेरीफाई हो गया बेटा, चेक हो गया कि आंसर कैसा है हमारा, राइट है। इसी तरह से अगला करोगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल कितना आना चाहिए, c/a। अल्फा की वैल्यू -√3 दी हुई है, बीटा की वैल्यू +√3 दी हुई है, इक्वल सी की वैल्यू कितनी बेटा, 3 है। ओके। और जो भी किसकी माइनस की है और ए की इसकी वैल्यू 1 है। सॉल्व करोगे √3 स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बेटा, -3 इक्वल -3। तो इस तरह से हमारे दोनों जो है चीज़ें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं। इस तरह से किसी भी इक्वेशन के हम जीरोस निकाल कर उसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करोगे तो देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया है बेटा, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा बीटा कितना दे, -3 दिया हुआ है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया हुआ बेटा, 2 दिया हुआ है। तो दो मेथड सीखे थे, फर्स्ट मेथड से करके देखते बेटा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या कहता है, सीधा सीधा करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है, -3x प्लस, और ये कितना है 2 इक्वल 0। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0। सिमिलर क्या बेटा, एक इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है बेटा, सेकंड मेथड में हमें मानना पड़ता है। ठीक है। सेकंड मेथड देखो, उसमें क्या करना पड़ता है, इफ़ वी हैव, या फिर इसको लेट करके कर लेते, लेट द इक्वेशन, ठीक है, लेट द इक्वेशन इज क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसमें माना जाता है। ठीक है। तो हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, जो कितना दिया है, -3, किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है। सिमिलर दूसरा क्या दिया है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिया है, जो कितना दिया है, 2, जो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। इसके अपॉन में 1 लिखेंगे, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर किया तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई बेटा, ध्यान से देखो, b की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ गई 3, और से इसको इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, और a की वैल्यू दोनों में सेम देखनी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है। यदि इक्वल नहीं होती है तो हम उसको मल्टीपल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, तो देन इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, देन इक्वेशन इज कितने बेटा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 3, तो 3x
सी की वैल्यू 2 तो 2। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड ये वाला है, ये हमारा है बेटा सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड से इस तरह कर सकते हो, सेकंड मेथड से इस तरह कर सकते हो। दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया है। अब दोनों ही मेथड से जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो और आसानी से आंसर निकाल सकते हो। समझ गए बेटा? ओके, अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.2 में क्या बोला है देखो, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चेक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मतलब एक द्विघात समीकरण के हमें शून्यक निकालने हैं और उसके शून्य अंकों को और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच करनी, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो बेटा वही सिमिलर मेथड यूज करना है। मल्टीपल देखो 8 हो रहा है और इसका 2, मतलब 8 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जो माइनस से या प्लस या माइनस जो भी करने पर 2 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 8 ही आना चाहिए। चलिए बेटा करते हैं। देखो जैसे 8 के फैक्टर्स करते हैं तो कितना आता है, या तो 1 और 8 लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 2। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का बड़ा लेंगे क्योंकि बेटा हमें आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, प्लस का 2x और माइनस 8 इक्वल 0। ध्यान से देखोगे 4 में से 2 कम किए तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके किसी नंबर्स के फैक्टर्स करने होते हैं। ठीक है, इसके जीरोज निकालोगे बेटा तो देखो x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 बच गया। ठीक है, सिमिलर इधर 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x माइनस 4 बच गया इक्वल 0। ओके, x इसको मिटा देते हैं बेटा कंफ्यूज होने के लिए। चलिए इधर देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन डिजिट है बेटा, ये देखो इधर और इधर, इसको बाहर निकालो, शेष बचता है उसको इधर लिख दीजिए इक्वल 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी बेटा, एक तो आ जाएगी 4, एक आ जाएगा माइनस का 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 4 है और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं कितनी बेटा, माइनस का 2। ओके, अब इसको कर देते हैं वेरीफाई। तो चेक करोगे बेटा, तो चेक करने के लिए फर्स्ट वाला क्या है, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा, माइनस का 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है। ओके, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो इधर कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है बेटा 4 और बीटा का मान कितना, माइनस का 2 इक्वल बी की वैल्यू माइनस और माइनस और ऑलरेडी माइनस है बेटा, तो कितना हो जाएगा अपॉन 1। तो देखो 2 में से 2 किया तो 2 हो गया इधर और इधर हो 2, तो ये इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, समझ गए। अब दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को भी साथ ही साथ वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना आया था बेटा, 4 मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू दी हुई है हमें माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1, तो कितना आया माइनस 8 इक्वल माइनस 8। तो इस तरह से ये आंसर हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। समझ गए। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए बेटा, और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेटा 4s कैसे फैक्टर करते हैं, 4 के फैक्टर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या तो 4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, पर दोनों कैसे लेने हैं, माइनस के लेने हैं। ठीक है, तो इधर करोगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। पेयर्स में से कॉमन निकालो बेटा, इधर 2s कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। इधर सिमिलर माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। अब कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लो, 2s माइनस 1 और इधर बच गया 2s माइनस 1 इक्वल 0। समझ गए। अब इसको बेटा वैल्यूज निकालोगे अलग अलग करके, तो s की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2 1/2, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। ठीक है, समझ गए बेटा। तो अब क्या करेंगे, एक को मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने अल्फा और इसको मान लिया
बीटा। ओके, समझ गए। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इधर चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो बेटा इक्वेशन में देखिए, ए की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा 4 है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से, -4 है। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जो दी हुई है इधर लिख लेते हैं, कितनी है 1। ओके, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाला वेरीफाई करते हैं बेटा पहले। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a होना चाहिए। ठीक है, चलो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल -b कितना है बेटा -4 दिया हुआ है। ठीक है, और a कितना है बेटा, ये दिया हुआ है हमें 4। ओके, समझ गए। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा इधर चेक करोगे तो 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऑलरेडी बेटा ये सॉरी ये माइनस का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे। देखो आगे इधर कर लेते हैं। देखो एक एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, और 1 और 1 2, ऊपर कितना हो जाएगा 2/2, इधर हो जाएगा 4/4, तो कितना आ गया 1 = 1। इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। ये हो गया है वेरीफाई। ठीक है, अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं बेटा। सेकंड वाला क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल है कितना c/a। अल्फा कितना है 1/2 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया बेटा 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 है। सॉल्व करोगे तो 1/4 इक्वल आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जीरोज फाइंड आउट करने के बाद उस इक्वेशन के हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो जीरोज आए हैं वो गलत हैं या फिर सही हैं। समझ गए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 6x² - 3 - 7x = 0। अब इसको क्या करते हैं बेटा, इसकी पावर्स की डिसेंडिंग फॉर्म में ऐड कर लेते हैं। पहले x की पावर 2, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं बेटा। फैक्टर्स करेंगे तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर करो कि सम करने पर या माइनस करने पर कितना है 7 आना चाहिए। तो क्या करोगे 18 × 1 कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो 9 × 2। तो 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ सकता है बेटा। तो इसको ले लेते हैं। चलिए, तो 6x² - 9x और हो जाएगा प्लस का 2x। 9 में से 2 कम कर दिए तो इसको माइनस कर लेंगे, इसको प्लस, -3 = 0। ठीक है बेटा, चलिए इधर देखिए कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा और x 1 जा x, -3 3 जा 9 हो गया, प्लस इधर कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो 2 कॉमन सॉरी और क्या लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा 2x - 3 = 0। ओके, इधर देखिए बेटा, इधर सॉल्व करोगे तो ये बच जाएगा, कॉमन निकालोगे, दोनों कॉमन है तो बाहर निकाल दो। 2x - 3 आ गया बाहर, क्या बचा 3x + 1 बच गया इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो 2x - 3 = 0 रखोगे एक बार रखोगे 3x + 1 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अल्फा भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3/2 आ जाएगी। इसको हम बीटा बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बेटा -1/3। तो इस तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, चेक करोगे तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा -7 है, और जो सी की वैल्यू है वो कितनी है कितना है बेटा -3। कितनी दी हुई है -3। अब इसको कर लेते हैं अपन चेक करोगे तो फर्स्ट वाला चेक करोगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। और दूसरा क्या चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे, अल्फा × बीटा इक्वल c/a। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। अल्फा की वैल्यू 3/2 कितनी है 3/2 प्लस -k1/3 इक्वल बी की वैल्यू -7 दी हुई है, और जो नीचे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 6।
ओके, समझ गए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा। अब एलसीएम लोगे तो देखो कितना आ जाएगा। एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 लिया तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और 3 3 जा हो जाएगा बेटा ऊपर 9। कितना हो जाएगा, 9। जो भी किसका हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा। प्लस इधर ये -7 दिया है बेटा ऑलरेडी, तो ये माइनस का हो जाएगा 7। ओके, देखो ये हो जाएगा 6 3 2 जा 6, तो माइनस का 2 आ जाएगा इधर। ओके, इधर आ जाएगा 7/6। समझ गए। तो देखो 9 में से 2 कम किया तो 7/6 इक्वल कितना आ जाएगा, 7/6 भी इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। समझ गए बेटा। नेक्स्ट देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे तो बेटा देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 दी हुई है और बीटा की वैल्यू है -1/3। सी की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, -3 और ए की वैल्यू कितनी है, 6। तो 3 1 जा 3 -3 और 3 2 जा 6, तो -3/6। ये भी क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे, जीरोज निकाल के उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4u² + 8u = 0 है। ठीक है, इसको हमें आंसर लाना है। तो इसके फैक्टर्स करेंगे बेटा। देखो तो 4u², तो इसमें देखो बेटा दोनों में ध्यान से देखेंगे तो 4u कॉमन आ रहा है, फिर क्या बचेगा, 4u कॉमन दिया, u बच गया और प्लस 4 2 जा 8 बच गया इक्वल 0। तो एक बार तो 4u = 0 रखना पड़ेगा और एक बार क्या रखना पड़ेगा, u + 2 = 0 रखना पड़ेगा। तो एक बार अल्फा जो है हमारा u = आ गया कितना, 0, और एक बार बीटा जो है वो आ गया हमारा u = -2। समझ गए। एक बार तो u अल्फा का मान 0 आ गया और दूसरा बीटा का मान कितना आ गया, -2। इसको चेक कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट वाला क्या चेक करेंगे, चेक करने के लिए ए बी सी की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो ए की वैल्यू देखो सवाल में कितनी है, 4 है बेटा। बी की वैल्यू कितनी है, 8 है और सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। जी सी दिया हुआ नहीं है तो कितने मानेंगे, 0। ओके, चलो इसको नीचे चेक कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट वाला जो है क्या चेक करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के। अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना है, -2 इक्वल बी का मान कितना है बेटा, बी का मान देखिए कितना है, -8 हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी है, बी का मान 8 रख दिया और ए का मान कितना है, 4। तो देखो ध्यान से, -2 और 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, -2 इक्वल -2। तो इस तरह से इसे निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड चेक कर लीजिए बेटा। सेकंड चेक करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c/a। अल्फा कितना है, अल्फा 0 है, बीटा कितना है, -2 है, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 4 है। तो माइनस का ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर कोई भी डिजिट माइनस का हो या प्लस का हो तो 0 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा जो फैक्टर्स निकाल करके उसके जीरोज को वेरीफाई कर सकते हैं। समझ गए। इस तरह से हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस और बचे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के, उनको और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² - 15 = 0। तो बेटा इसके जैसा हमने एग्जांपल किया था, उसमें क्या किया था, इसको अंडर रूट के अंदर रख लिया था। तो सिमिलर इसको भी वैसे के वैसे ही करना है। t² माइनस इसको अंडर रूट 15 बना देंगे और अंडर रूट के अंदर रख देंगे। और बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या कहता है बेटू, कि a + b इक्वल जो है a - b होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार आ जाएगा t + अंडर रूट 15 और एक बार आ जाएगा t - अंडर रूट 15। समझ गए। इक्वल में क्या है, 0 है। तो एक बार जो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना आ जाएगी, अंडर रूट 15 आ जाएगा माइनस का, और एक बार आ जाएगा t इक्वल प्लस का अंडर रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं बेटा बीटा और इसको मान लेते हैं हम अल्फा। समझ गए। एक को अल्फा मान लिया और इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करोगे, चेक तो ABC की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो
तो ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। बी की वैल्यू नहीं है 0 मान लेंगे। सी की वैल्यू कितनी है बेटा -15 दिया हुआ है। कितना दिया -15। ओके समझ गए। चलो चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -kb/a। ओके अल्फ़ा की वैल्यू -√15 और बीटा की वैल्यू +√15 इक्वल बी की वैल्यू बेटा 0/a की वैल्यू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0 इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आंसर कैसा है राइट है। ओके अब दूसरा चेक कर लेते हैं। इधर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल कितना है c/a होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा -√15 है और बीटा की वैल्यू कितनी है +√15 है। ओके दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये इधर इक्वल में -15/1 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा -15 इक्वल जो है -15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। फर्स्ट का लास्ट जो है क्या है 3x² - x + 4। अब इसका मल्टीप्लाई करो बेटा। दोनों का कितना आ रहा है 12। तो ऐसे फैक्टर्स करो 12 के कि माइनस प्लस करने पर कितना आए 1 आए। तो क्या लिखोगे या तो 12 × 1 करेंगे या फिर 6 × 2 करेंगे या फिर क्या करेंगे 4 × 3। तो 4 में से 3 कम करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे बेटा इसको। 3x² माइनस का 3x इधर लिख देते हैं जो किसका लिखेंगे बेटा प्लस का लिख देते हैं और इधर माइनस का 4x और -4 = 0। ओके पेयर्स निकालोगे बेटा तो इधर 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3x बन जा 3x x बच गया प्लस इधर 1 बच गया। इधर माइनस का 4 कॉमन निकालोगे तो x + 1 ही इधर बचेगा। ओके तो इधर कितना आ गया 3x - 4 = 0 आ गया एक बार और एक बार आ गया बेटा x + 1 = 0। समझ गए। चलिए इसमें निकालिए बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से अल्फ़ा = x जो है वो आ जाएगा हमारा 4/3। इधर सिमिलर x जो बीटा मान लेंगे बीटा आ जाएगा हमारा x की वैल्यू -1। समझ गए। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने क्या कर ली बेटा फाइंड आउट कर ली है। समझ गए। अब देखिए बेटा इसको वेरीफाई करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं ABC की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए हमें। तो a की वैल्यू निकालोगे। देखो इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है बेटा a की वैल्यू इक्वेशन के अंदर देखोगे कितनी है 3। b की वैल्यू इक्वेशन के अंदर देखोगे कितनी है -1। c की वैल्यू चेक करोगे कितनी है -4। अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई करोगे तो फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है 4/3। बीटा का मान कितना है -1 इक्वल बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस और -1 और जो तो हमारा ए है उसकी वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 1 = 4 अपॉन में 1 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -1/, कितना हो जाएगा बेटा 3 इक्वल कितना है 1/3। ठीक है इधर सॉरी ये बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 3 × 3 तो 3 × 1 = 3। तो देखो कितना बच गया 1/3 इक्वल हो गया 1/3। समझ गए। तो इस तरह से ये जो है हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया इक्वल। अब सिमिलर क्या निकाल लेते बेटा सम मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज निकालोगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल कितना होना चाहिए बेटा c/a होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4/3, बीटा की वैल्यू हमारी -1, सी की वैल्यू हमारी -4 और ए की वैल्यू है 3। तो सीधा सीधा आ जाएगा -4/3 इक्वल -4/3। इस तरह से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी को चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। समझ गए बेटा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है फाइंड quadratic equation there sum of zeros and multiply of zeros are given number। क्या बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करनी है यदि इसके जीरोज का सम और जीरोज का मल्टीप्लाई हमें दिया गया है। ठीक है तो क्या निकालना है हमें बेटा इसका
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमने दो मेथड सीखे थे। तो फर्स्ट मेथड क्या था, फर्स्ट मेथड सीखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल क्या करना है, 0। ओके, तो इसने दो वैल्यूज़ दिए बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिया है, कितना दिया है, 1/4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है जो दिया है हमें -1। पुट कर देते हैं इसमें सेम एज इट इज़, ठीक है। सेकंड मेथड से आप करोगे, फर्स्ट मेथड से मैं करवा देता हूँ। तो 1/4 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, -1 = 0। अब 4 अपॉन में इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों में, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 एलसीएम लिया तो 4x² -x और -4 = 0, ठीक है। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन आ जाती है हमारी 4x² - x -4 = 0। तो इस तरह से हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड ये है। सेकंड मेथड आपको a और b c की वैल्यू फाइंड आउट करके उस हिसाब से करना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन को इसको फर्स्ट वाले मेथड से ही करते हैं। देखिए क्या दिया है बेटा हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है कितना, √2, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गिवन है हमें 1/3, ठीक है। तो वही फर्स्ट वाला मेथड क्या है हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा = 0, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बेटा, x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है, √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3 = 0। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। इधर सॉल्व करोगे तो ये 3x² हो जाएगा, -3 √2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 = 0, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा 3x² - 3 √2x + 1 = 0। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जीरोज़ का सम और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज़ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन 4 और बचे बेटा, उनको भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट बेटा क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है हमें 0, ओके, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दी है हमें √5, ओके। अब इसको एक वही फॉर्म में पुट कर दे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा = 0, ओके। पुट कीजिए बेटा, x² ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, 0x मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, √5 = 0। तो कितना आ जाएगा, x² माइनस का √5 = 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगी, समझ गए। सेकंड देखिए बेटा, 1 और 1 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 दी हुई है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी 1 दी हुई है। पुट कीजिए बेटा इक्वेशन के अंदर, -अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। पुट करोगे तो x² एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फ़ा बीटा की 1 है, तो x हो जाएगा, इधर भी कितना है, 1 है, तो +1 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस x + 1 = 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, मतलब द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगी। इसी तरह से किसी भी इक्वेशन के यदि हमें क्या दे बेटा, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यांकों का योग दे दे और शून्यांकों का गुणनफल मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज दे दे, तो किसी भी इक्वेशन को हम मेथड से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कई मेथड है, उनसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है कितना, -1/4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दिया हुआ है कितना, 1/4। वैल्यू पुट करते बेटा इक्वेशन के अंदर, x² अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। पुट करोगे तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है बेटा, -1/4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, प्लस ये है 1/4 = 0। एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसका एक बार। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, इसके अपॉन में 4 है, इसके भी 4 है, = 0। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4x² प्लस x प्लस
1 इक्वल 0। समझ गए? तो इस तरह से अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0। इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि सम ऑफ जीरोज और सम मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज गिवन है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इधर देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमें गिवन है कितनी 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा वैल्यू गिवन है हमें कितनी 1। तो सेम सिमिलर इसमें पुट करते हैं बेटा, x² माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा अपॉन x प्लस अल्फा बीटा इक्वल कितना है 0। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा, x² अल्फा बीटा कितने 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल 0। तो इस तरह से इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 और जो है 2.2 नहीं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब कल जो है नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे, और अब का आप इस क्लासेज को पूरी देखोगे, अंत तक देखना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट्स करना है अच्छे, और अपने आसपास के लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, जिससे वो लोग भी इस चैनल के वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको जो भी है सारा का सारा उसको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कल जो है अपन इसके 3rd एक्सरसाइज जो है अपनी 1 वेरिएबल इक्वेशन मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर वेरिएबल इक्वेशन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, ठीक है, क्लासेस को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए बाय, कल मिलते हैं।